हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। देखो भाई, जो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास क्या एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक, देखो इससे पहले ना हमने जितना भी जो मतलब हमने इसकी दो वीडियो करी हुई है, जिसमें मैंने तुम्हें पहले वीडियो में जिसका जो बेसिक है वो करवाया था। ठीक, उसके बाद जो मैं तुम्हें जिसको जो उसके जो एग्जांपल है वो करवाए थे। ठीक है, मतलब दो चीज तो मैं करवा चुका हूँ। अब उसी के बेस पे ना हमें क्या है कि इसका जो एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन है वो देखना है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले ध्यान रख के चलना, अगर हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ढंग से तो एग्जाम में तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, वैसे सबसे आसान एक्सरसाइज सी वाली है। जैसे बस पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर। ठीक, एन इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। मुझे पता लगाना है कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे रैशनल है और कौन कौन सा इंटीजर है। ठीक है, दूसरी बात हमसे कह रहा है भाई, अगर हिंदी में पढ़े इसको, तो निम्न में से परिमेय संख्या तथा मतलब पूर्णांक को पहचानो। देखो, मैं तुम्हें पहले दोनों का मतलब बता रहा हूँ क्या होता है। देखो भाई, रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम ना पी बाई क्यू की फॉर्म ले सकते हैं, मतलब कि एक नंबर ऊपर ले सकते हैं और एक नंबर नीचे ले सकते हैं, तो उसको हम बोल देंगे रैशनल नंबर। ठीक, और वरना और जो दूसरा मेरे पास है, ठीक, जिसको बोलते हैं पूर्णांक, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे नंबर होते हैं भाई जो प्लस में भी हो, माइनस में भी हो, जीरो में भी हो। ठीक है, कैसा भी हो चल जाता है। अब सुनो, तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास चार है। ठीक है, इसमें जो चार है ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है, और माइनस का 3/4 है, ये भी रैशनल नंबर है। 5/6 ये भी रैशनल नंबर है। माइनस का 36 ये भी रैशनल है। 12/7 ये भी रैशनल है। 3/-8 ये भी रैशनल है। 15/7 और -6 ये सारे के सारे भाई मेरे पास क्या रैशनल है। ठीक, तो मतलब ये बोल सकते हैं ये सारे नंबर मेरे पास क्या है, ये परिमेय है। ठीक है, ये सभी परिमेय संख्या है मेरे पास। ठीक है, ये सारे मेरे पास क्या है, रैशनल तो है। अब अगली बात करते हैं। देखो अच्छा भाई, रैशनल क्यों है? क्योंकि देखो, जिस चार है तो इसके नीचे वन लिख दूंगा तो पी की फॉर्म में आ जाएगा। 36 है, इसके नीचे वन लिख दूंगा तो आ जाएगा। 6 के नीचे लिख दूं तो आ जाएगा। तो ये जितने भी है ये सारे सारे बस के पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक, अब सुनो, दूसरी बात करते हैं इंटीजर है कि नहीं। ठीक है, मतलब कि पूर्णांक है कि नहीं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर या तो प्लस में हो या माइनस में हो या जीरो के नंबर। ठीक, क्या होना चाहिए? पूर्णांक का मतलब क्या होता है? या तो प्लस का नंबर हो, ठीक है, या जीरो हो या फिर माइनस का नंबर हो। अगर ये आता है, हम क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक बोलते हैं, जिसको हम ना इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक, ये लॉजिक है। तो भैया हमें करना क्या है? जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा है चार, तो चार मेरे पास है। ठीक है, और कभी बट्टे का नंबर नहीं होना चाहिए। ये जो फ्रैक्शन में ना कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, चार है और माइनस का 36 है। ठीक है, और -6, बस ये तीन नंबर मेरे पास ऐसे हैं जो कि इसमें एक तरीके से मान लो पूर्णांक है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंटीजर है, अदरवाइज कोई से नहीं है। ठीक, तो ये मेरे पास क्या है? पूर्णांक है। हमें बस इतना पहचान चलना है, अगर कोई सा में फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब बटे में लिखा हुआ है, तो वो कभी भी तुम्हारा पूर्णांक या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर कभी नहीं हो सकता। ठीक, जो सिंपल काउंटिंग है वही होती है, प्लस का हो, माइनस का हो या फिर जीरो हो। ठीक, तो पूर्णांक हो गया मेरे पास, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व है। उसके बाद देखते हैं जिसका दूसरा क्वेश्चन है वो, तो यहाँ हमसे कह रहा है भाई कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोस विच आर नॉट। ठीक है, कह रही है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोस विच आर नॉट। सबसे पहले बोला कौन कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर है वो सिर्फ होता है इन जितने भी नंबर है ना, ठीक, जितने नंबर मेरे पास यहाँ पे है, इन सब में से जो मेरे पास ऐसे ऐसे जीरो हो गया, ठीक है, या फिर जो फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए, बस मानते हो। चलो हिंदी में देखो, इसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ है मैंने। हिंदी में उनसे कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या में से उन्हें पहचान हाँ भाई देखो, कह रही नीचे दी गई संख्याओं में से उन्हें पहचान कर लिखिए जो। पहला कह रहा है प्राकृत संख्या नहीं होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है पूर्ण संख्या ना हो, अगला कह रहा है पूर्णांक ना हो, अगला परिमेय संख्या ना हो। तो हमें ये सारे सारे पहचानने हैं। ठीक है, कि कौन कौन से नंबर मेरे पास ऐसे हैं जो कि एक तरीके से मान लो नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, होल नंबर नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए और रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे सारे बोले इसने। अगर मैं इसका आंसर लिखने बैठू भाई, पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर पहले बोल दो ना कि जो नेचुरल है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर है जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, ये क्या होती है? भाई प्राकृत संख्या तुम्हारी वो जो जीरो जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक, तो 1 2 3 4 वाले नंबर होते हैं। ठीक है, जो सिंपल काउंटिंग होती है ये होते हैं। तो कह रहा है कौन कौन सा नेचुरल नहीं है, तो भाई देखो 16 को छोड़ के, ठीक है, और हाँ सिर्फ 16 को छोड़ के बाकी जितने नंबर है वो सारे तुम्हारे नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेना, इसको ना ऐसा लिखेंगे। देखो तुम्हें बस नेचुरल कौन कौन से नहीं है, नेचुरल मतलब कि नॉट नेचुरल। ठीक है, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि नेचुरल नहीं है। ठीक, तो पहले मेरे पास है -7/4 नहीं है। ठीक है, -3/7 नहीं है, -15 नहीं है, 0 नहीं है,
5/17 भी नहीं है, और 3/-4 भी नहीं है, -4/3 भी नहीं है। ये सारे मेरे नेचुरल नंबर नहीं है। दूसरी बात करते हैं होल नंबर कौन कौन से नहीं है। भाई होल नंबर क्या होते हैं, जितने फ्रैक्शन वाले ना वो सारे तुम्हारे होल नंबर नहीं है। देखो होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक। तो होल नंबर, ये फिर बोल लो उसको पूर्ण संख्या। तो कौन कौन सा पूर्ण नहीं है भाई, एक तो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक, और 15 नहीं है, ठीक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक। तो ये जितने मेरे पास नंबर है, ठीक, ये सारे मेरे पास क्या है, होल नंबर नहीं है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगली बात क्या है, इंटीजर कौन सा नहीं है, ठीक है। उसने क्या बोला कि इंटीजर कौन सा नहीं है, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, जो तुम्हारे फ्रैक्शन में वो सारे सारे इंटीजर है ही नहीं, ठीक है। जो भी नंबर तुम्हारे जो फ्रैक्शन में लिखे हैं ना इंटीजर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। तो कह रहा है पूर्णांक कौन कौन सा नहीं है, तो भाई साहब जो तुम्हारे फ्रैक्शन में एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये और ये, ठीक। ये सारे नंबर तुम्हारे पास क्या है, पूर्णांक नहीं है। अगली जो लास्ट बात है, कह रहे हैं परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ पर ऐसा कोई सा नंबर ही नहीं है जो परिमेय संख्या ना हो, सारे के सारे नंबर तुम्हारे पास परिमेय संख्या है, ठीक। इसमें क्या सारे नंबर तुम्हारे परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो भाई अगली बात करते हैं फिर। हाँ भाई, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्या को सरल करके बताइए कि प्रत्येक दशा में क्या परिमाण संख्या एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, या पूर्ण संख्या है, या पूर्णांक है, अथवा परिमेय संख्या। हमें पहचानना है, ठीक है, कि अगर ना मैं इन सबको सॉल्व करूं, ठीक है, सॉल्व करने के बाद कह रहा है जो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक। तुम्हारे पास परिमेय मतलब कि परिमाणी संख्या आएगी। जो परिमाणी संख्या है वो एक प्राकृत संख्या होगी, ठीक है, वो एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, या फिर परिमेय संख्या है। इन सब में से कौन सी संख्या है वो। इंग्लिश में अगर देखा जाए, कह रहे कि बाय मेकिंग द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर, पहले सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो, ठीक। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड स्पेसिफाई वेदर द रिजल्ट, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा जो निकल के आएगा इन ईच केस इज नेचुरल नंबर। भाई कह रहा है कि नेचुरल नंबर है कि नहीं, अगर अगर होल नंबर, फिर अगर इंटीजर और रैशनल नंबर, कौन कौन से पास कौन कौन से नंबर है, ठीक। तो पहले सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं पहला बोल दूं, मेरे पास पहला क्या है, पहला मेरे पास लिखा हुआ है 3 और +7/3, ठीक है। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में सिखाया ऐसा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं करना, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है, 3 × 3 और +7/3, ठीक है। 3 × 3 = 9 और +7/3, 9 × 7 = 16, 16/3 आ गया मेरे पास है। तो भाई मेरे पास कह रहा है कि ये कौन सा नंबर है, तो हम इसको बोल देंगे नॉर्मली, देखो ये सिर्फ रैशनल नंबर, ठीक है, कोई और सा नंबर नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास क्या है, रैशनल है, सिर्फ ये परिमेय है, कोई और सा नंबर नहीं बन रहा है। अगली बात सुनो भाई, दूसरा जो मेरे पास है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो दूसरा नंबर है वो क्या है पास, 3 + 10/4, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो भाई करना क्या है हमें, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो -3 × 4 +10/4, ठीक है, 4×3 = 12, ठीक, +10/4, ठीक है। तो कितना आ रहा भाई, ये तुम्हारे साथ देखो, जब भी ऐसा आ जाए ना, एक माइनस को एक प्लस का नंबर हो, जब भी ऐसा आ जाए तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना, ठीक है। तो 12 में से 10 गया, बचा -2 और /4, ठीक है। कट रहा है ऐसे काटो, ठीक है, 1/2 माइनस का 1/2 आ रहा है। तो ये भी तुम्हारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, कुछ और नहीं है, ठीक भाई। तो अगली बात करते हैं हम, जो तीसरा मेरे पास है, ठीक। तो तीसरे में हमसे अगर भाई -8 -3 है, ठीक है, क्या लिखा उसने, -8 लिखा, -13 लिखा हुआ है, दो नंबर है। तो जब भी दोनों ऐसे माइनस के आ जाए ना, देखो जैसे मान लो कि +2 +3 क्या आता है, +5 आएगा, ठीक। वैसे ही -2 मान लो और -4 मान लो तो तुम्हारा -6 आएगा। मतलब जब तुम्हारे नंबर, जब साइन सेम होता है तो नंबर को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, -2 है, -4 है, तो -6 आएगा। लेकिन अगर साइन अलग अलग है, जैसे मान लो कि +2 है, -3 है, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, जो मेरे पास ये जो नंबर है, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि 3 है, -3 है और +2 है, ठीक। तो -3 और +2, तो एक माइनस का है, एक प्लस का है। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 3 में से 2 गया, बचा 1, ठीक। बड़े के आगे साइन किया माइनस, तो माइनस लगा दो, आंसर मेरे पास, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना पड़ता है इसका। अब सुनो भाई, थोड़ी सी और इसके अगर और आगे बात करें, जो मेरे पास ये रहा सॉल्व, ठीक है। तो -13 -8 तुम्हारे पास आ रहा है -21, ये तुम्हारा सिर्फ पूर्णांक है, ठीक है। ये तो आज का एक पूर्णांक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। अगली बात सुनो भाई,
जो चौथा मेरे पास है। फोर्थ हमसे क्या कह रहा है, चौथा हमसे बोल रहा है 12 माइनस 12। देखो भाई 12 में से 12 माइनस करो, ठीक, 12 माइनस 12 कितना, तो जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर है और इसको बोलेंगे पूर्णांक है, ठीक। नेक्स्ट बात भाई, जो फिफ्थ है हमारे पास, उसमें क्या है, ये देखो, फिफ्थ में हमारे पास है 9/2 1/2, ठीक है। तो मेरे पास क्या है 9/2 और माइनस का 1/2 ऐसा है। तुम जब भी देखोगे ना, तुम्हारा जब नीचे के नंबर अलग अलग मतलब सेम होते हैं, जब नीचे के नंबर सेम हो उसको एक बार लिखो, ठीक। 9 माइनस कितना बचा भाई 8/2, ये आ गया 4। अब देखो ये सिंपल काउंटिंग आ गई। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारा रैशनल भी है, ठीक है, मतलब कि ये तुम्हारे पास ये परिमेय भी है, ठीक है। और दूसरी बात करें, देखो रैशनल के साथ साथ तुम्हारे पास है ये इंटीजर भी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पूर्णांक भी है। और अगली बात करें, तुम्हारा होल नंबर भी है, ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या भी है। और बोलते हैं तुम्हारे पास नेचुरल भी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या भी है। तो ये सारे सारे, कुछ और पूछा क्या उसने, ये चार चीज पूछी जाती है मेरे हिसाब से तो। हाँ सिर्फ चार चीजें, और चारों के चारों है ये, ठीक है। तो भाई बस शुरू करते हैं अगला, पांचवा छठा देख लो। और 2 × 5/7, तो 6 मेरे पास क्या है 2 × 5/7, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करो, 5×10/7। ये क्या है, देखो भाई ये सिर्फ परिमेय संख्या है, ये तुम्हारे पास क्या है सिर्फ, ये सिर्फ परिमेय संख्या रैशनल नंबर है, कुछ और नहीं, ठीक है। और अगली बात करते हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो भाई सेवंथ में क्या है मेरे पास, सेवंथ में हमारे पास है 8/3। ये तो आसान सा है, ये लिखा है ना जो 8/3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 8 ऊपर है और 3 नीचे। तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये भी सिर्फ रैशनल ही है, कुछ और नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ परिमेय संख्या, तुम्हें तो बस ये पहचान में आनी चाहिए कि कौन कौन से नंबर क्या क्या होते हैं, कुछ और लॉजिक है नहीं इसके अंदर। चलो भाई नेक्स्ट, ये सबसे मजेदार क्वेश्चन, मैं तुम्हें इसका सिर्फ एक कराऊंगा, ठीक, बाकी तुम समझ जाओगे। कह रहे संख्या रेखा का प्रयोग करके निम्न को जोड़िए, कह रहे इनको ना नंबर नेम का यूज करो और जोड़ दो कि कितना कितना आंसर आएगा। देखो इसको करने के लिए तुम्हें बस एक बात बताना चाहिए, देखो ब्रैकेट के इधर और इधर के नंबर अगर दोनों तरफ के नंबर सेम है तो तुम्हारे उसके बदले लिखना है प्लस, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास क्या है, एक मिनट है, माइनस लगा लो, ठीक है, ये प्लस प्लस का नीचे माइनस माइनस का, ठीक। अब सुनो मैं अगला बोल दूं, ये एक प्लस का है एक माइनस का है, एक माइनस का एक प्लस का है। अगर दोनों तरफ के साइन अलग अलग है तो तुम्हारा आंसर माइनस में आएगा, तो ठीक है, ये लॉजिक है इसके अंदर। अब सुनो, तो भाई अगली बात करते हैं, मेरे पास जो है जैसे बस ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या लिखूं 9 और प्लस माइनस माइनस आएगा -7, ठीक, ऐसा लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, बस कितना आएगा 9 में से 7 माइनस करना है। तो भाई देखो इसका बनाओ ग्राफ सा, ये हमारा बन रही है लाइन, ठीक। हाँ भाई, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कितना आएगा मेरे पास 2 आएगा प्लस का, इसका मतलब जो मेरा आंसर है सिर्फ प्लस वाला लेके चलना है, ठीक है। तो जीरो शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक, और 11। यहाँ देखो भाई क्या बोला मैंने इसमें, जैसे 9 है और माइनस का 7 है, ठीक है, 9 - 7 ऐसा लिखा हुआ है। तो तुम्हें करना क्या है, 0 से लेकर पहले ये 9 तक लेके जाओ, ठीक है, 0 से लेके ये गए तुम 9 तक चले गए, ठीक है। कितना माइनस करना है, 7 माइनस करना है, तो इसमें से 7 पीछे कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको यहाँ तक एक लाइन अगली यहाँ बना दो, ठीक है। अच्छा पहले इसके ऊपर पहले नंबर लिख दो, ये तुम्हारा 9 है, ठीक है। और अगली लाइन खींचो यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस पर तो 7 है, ठीक है। ये तुम्हारा माइनस का 7 है, ये तुम्हारा प्लस का 9 था, ठीक है, इसके बदले लिख दो, ठीक है, प्लस का 9। ऐसे ही करना है, कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है इसके अंदर, ठीक। अब सुनो भाई अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर इन लोएस्ट टर्म। ये कह रहे कि यहाँ पे ना निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या अपने न्यूनतम रूप में है। कह रहे कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो पहले से न्यूनतम रूप में, मतलब जिसको काटने की जरूरत ना पड़े। मैं देख रहा हूँ देखो 8/12 ये तो नहीं है भाई, ठीक है, ये कट सकता है। 5/7 तो पहला आंसर क्या है, 5/7 है। माइनस ये भी नहीं है क्योंकि ये भी कट जाएगा, ये भी है, ठीक है, माइनस का 6/7 क्योंकि कटेगा ही नहीं, ठीक। तो देखो ये भी कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है, रूट से रूट वाला कट जाता है, ठीक है, 9 से 27, तो ये भी नहीं है। और ये 15 और 24, ठीक है, तो 15/24 भी है, तो कटता है 3 से, 3 × 24, भाई ये भी नहीं है।
तो तीन ये दोनों मेरे पास ऐसे हैं जो न्यूनतम रूप में परिमेय संख्या है, ठीक, और कुछ नहीं। मतलब कि इसको बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, इसको बोलेंगे रैशनल नंबर है, वो भी किस में, लोएस्ट टर्म में। अगली बात सुनो भाई, छठी बात करते हैं कि निम्न में से कौन कौन सी परिमेय संख्या पूर्णांक है, ठीक है। उसने पूछा पूर्णांक कौन कौन से। देखो भाई, इसको बोलते हैं कि हमारे पास ना कौन कौन से नंबर इंटीजर है। जब भी तुमसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई बताओ कौन कौन से हमारे पास इंटीजर है, जैसे जिसको हम पूछते हैं कि कौन कौन से नंबर तुम्हारे पूर्णांक है, एक बहुत छोटा सा लॉजिक आता है कि चलो भाई कि पूर्णांक होते क्या है, बस तुम्हारा देखो, या तो ये प्लस का नंबर हो, या जीरो हो, या माइनस का नंबर, ठीक है। और ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो क्या करना है हमें। तो मैं देखता हूँ पहला नंबर, ठीक है भाई, माइनस का 10 तो है, ठीक। अगला ये भी देखो कट रहा है, ये कट रहा है ना, ये कट रहा है 3 बार में, तो भाई ये भी है, ठीक। अगला ये कट के ऐसा आएगा, देखो 5 से एक बार में, 5 से 3 बार में, ये 1/3 आ रहा है, ये तो नहीं है, ठीक, ये भी नहीं होगा। और 9 ये होगा, देखो भाई ये 9 से एक बार में, 9×3 = 27, ठीक है। तो 3/1 है, 3/1 का मतलब 3 ही होता है, ठीक है। जब भी किसी नंबर के नीचे एक लिखा होता है तो सीधा उस नंबर को लिखते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आती है। यहाँ कट रहा है, देखो 7×2 = 14 कटता है, लेकिन 3/2 आंसर बच रहा है, इसको नहीं करेंगे, लेकिन ये तो है। पहले माइनस से माइनस कटा 2 से 3 बार में, तो यहाँ पे आ गया 3। तो ये क्या है पास भाई, इसको हम बोल देंगे ये इंटीजर है, और इसको हम बोल देंगे मतलब कि बोलेंगे पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे पास है यहाँ पे भाई। देखो ये क्वेश्चन ना मैं कह रहा हूँ कि इतना आसान क्वेश्चन है ना कि भाई मान लो कि किसी को पता नहीं होगा, इतना आसान क्वेश्चन भी होता है। कि ना दी गई परिमेय संख्याओं के लिए 3 समतुल्य रूप की परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। जब भी तुमसे बोले समतुल्य रूप, ठीक है, इसको करने का तरीका समझ लो क्या है, ठीक। कि राइट 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू गिवन रैशनल नंबर, ना इक्विवेलेंट वाला। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत आसान तरीका है, देखो 2/5 लेगा, मैं सिर्फ एक करूंगा, बाकी तुम्हारी इच्छा करना, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2/5 लिखा हुआ है, ठीक। इसको मैं, उसने कितना बोला 3 निकालने, ठीक है। तो 2/5 को 3 बार लिखो, 2/5, 2/5 है। अब सुनो, तो 3 निकालें तो पहले ऊपर लिखो 2 2, ठीक है, इस वाले लिखो 3 3, यहाँ लिखो 4 4। तो मैं करना कुछ नहीं है, जब भी आता है ना 3 बोले तो 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। अगर मान लो और होता तो पकड़ता 5 5, बस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ठीक है। 3 दूनी 6 और 5 थी 15, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। तो इसे लाइन से लिख दो, 4/10, 6/15, 8/20, ठीक। ये सारे के सारे नंबर मेरे पास भाई इसके आंसर में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक मेरे पास कुछ और नहीं है, और ये भी कुछ है नहीं, बस तुम्हें ना माइनस लगा देना है, ठीक है। इसको करोगे ना कहीं तो मैं पहाड़ लग रहा हूँ, कुछ है नहीं इसमें, बस माइनस लगा देना और तुम्हारा आंसर, ठीक। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ, ठीक है। भाई इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जब भी तुम्हें ऐसे नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है, मैं इसका इतना मस्त तरीका बताऊं तुम्हें याद होगा भी क्या तरीका है। देखो पहले तुम्हें सीधी लाइन खींच लेनी है, ठीक। उसने क्या बोला है 2/5, ठीक है। मुझे बताओ भाई 2/5 से पहले क्या आना चाहिए, 0/5 आना चाहिए, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, पहले मेरे पास है 0/5, ठीक है। 0/5 के बाद क्या आएगा 1/5, ठीक है। अच्छा 0/5 का मतलब 0, ठीक है। 1/5, फिर मेरे अगला है 2/5, चलो भाई आ गया, ठीक। फिर क्या होता है 3/5 होता है, फिर क्या होता है 4/5 आएगा, फिर क्या आएगा 5/5, 5/5 का मतलब क्या, एक। तो कौन सा मेरे पास नंबर है 2/5 है, ये रहा मेरे पास 2/5, ठीक। अगली बात है भाई 3/4 लिखा हुआ है, चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं एक बार, क्या जा रहा है, ये बस है 3/4 है। तो 3/4 को बनाकर हम जाते हैं, तो अब सुनो, तो भाई पहले करूंगा 0, ठीक। तो 3/4 है तो पहले इसको बोलूंगा 0/4, ठीक। फिर बस आएगा 1/4, आएगा 2/4, फिर आ गया 3/4, फिर आएगा 4/4, इस तरीके से, ठीक है। ये हमें देख के चलना है, कुछ और लॉजिक के अंदर है नहीं, ठीक। अब सुनो इसके बाद, देखो भाई इसके बाद हमें करना क्या है, इसने सिंपली क्या बोला है, जैसे 4/4 है, 4/4 का मतलब क्या है, 4/4 का मतलब होता है 1, ठीक। उसके बाद इसके आगे देखो भाई 4/4 का मतलब 1 हो गया, तो हमें ढूंढना क्या
तो 3/4 ढूंढना है तो ये लो 3/4 हमारा आंसर है। अगला 1/2 है भाई, तो बहुत आसान सा होता है। देखो 1/2 कैसे लिखेंगे, शुरुआत करते हैं इसकी दोबारा से। ये मान लो मैंने बनाया इसको, ठीक है, ये मान लो इतने बना, तो पहले मैंने लिखा इसको 0। 0 का मतलब क्या होता है, 0/2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फिर 1/2, फिर क्या आ जाएगा 2/2, 2/2 का मतलब क्या है 1, ठीक। तो ये मेरे पास आ गया 1/2, ठीक। ये मेरा आंसर है, कुछ और है नहीं इसके अंदर। तो भाई ये सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा इसमें ना मतलब कि करने की जरूरत है नहीं कि हाँ क्या पहाड़ बना दिया इसके अंदर। सबसे आसान एक्सरसाइज वाले मेरे पास। अब सुनो भाई, मेरे पास आते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक। और ये क्वेश्चन इतना आसान है कि ना अगर इसको एक बार कर लो तो तुम एग्जाम तक भूलोगे नहीं। क्या निम्न परिमेय संख्याओं की उनके समतुल्य परिमेय संख्या बनाकर, ठीक। दूसरा, संख्या और रेखाओं का प्रयोग करके तुलना करो, ठीक है। भाई दो चीज बोली इसने, ठीक। पहला बोला है कि ना इसको इसकी तुलना करो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 2/3 बड़ा है छोटा है, या 3/4 बड़ा है कि छोटा है, ये करना है हमें। अब सुनो, और करना कैसे है, पहले उसने बोला समतुल्य परिमेय बनाओ, मतलब पहले ना इसको बराबर, पहले दोनों नंबर को बराबर करो। समतुल्य परिमेय करने का मतलब है जो उसके नीचे के नंबर है ना, पहले उसको बराबर कर दो दोनों को, ठीक। बराबर करने के बाद तुलना करो, ठीक। दूसरा करेगी, संख्या और रेखाओं का प्रयोग करके तुलना कीजिए। पहले देखो संख्या रेखा का प्रयोग करके तुलना करेंगे ना, ये पता लग जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक। अब सुनो, और इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। कह रहे कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर बाय चेंजिंग देम टू रैशनल नंबर इन इक्विवेलेंट फॉर्म। पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में कर देंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम पहले नीचे के नंबर को बराबर करेंगे उसके बाद कंपेयर करेंगे, ठीक। दूसरा कह रहा है यूजिंग नंबर लाइन, कह रहा है नंबर लाइन का यूज करो, ठीक। उसके बाद बताओ कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। चलो वैसे कराऊंगा सारे। मैं तुम्हें ना इस जो पहला मेथड है, इस वाले मेथड से, पहले मेथड से तुम्हें सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना कौन कौन सा है। अब देखो, सपोज करो भाई मैं पहले क्वेश्चन उठाता हूँ। पहले क्वेश्चन मेरे पास क्या है भाई, 2/3 एंड 3/4 ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर मुझे कभी भी किसी नंबर का ना नीचे के नंबर को अगर बराबर करना हो, ठीक है, कैसे करेंगे वो सुन लो। देखो, तो मैं इस नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इस नंबर को यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ कितना आ रहा है, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, इस तरीके से आ गया। तो अब मैं इसमें देख रहा हूँ, मुझे बताओ भाई दोनों के नीचे के नंबर बराबर है, बताओ ऊपर के नंबर से कौन सा बड़ा है। ऊपर का नंबर 9 वाला बड़ा है ना, ठीक। तो जिस साइड बड़ा है उस साइड बड़ा मुंह खोल दो, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये कुछ है नहीं ज्यादा फंडा। और एक बात ध्यान रखे चलना, जो तुम्हारे माइनस के नंबर होते हैं ना, माइनस का जितना बड़ा नंबर होता है, माइनस का बड़ा नंबर तुम्हारा छोटा होता है और छोटा नंबर बड़ा होता है। बस इस बात को याद रख लो। तुम ना ऊपर के देखो, ये माइनस का क्वेश्चन कर दोगे, ये अलग कर दोगे, ठीक। तो आसान तरीके से हो जाएगा ये। अब देखो, हम बात करते हैं इसको अगर संख्या रेखा पर दर्शाए तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये लो भाई, कर दी हमने इसकी शुरुआत। थोड़ा लंबा खींचेगा बात अलग है, ठीक है, फिर भी देखते हैं हम। अब सुनो भाई, ये मेरे पास नंबर है, हमें करना क्या है, 8/12 और 9/12। तो भाई बटे में पूरा पूरा, पहले जीरो से उठाओ, ठीक है। तो 0/12, ठीक है, 1/12, 2/12, फिर 3/12, 4/12, 5/12, 6/12 और 7/12, ठीक है। 8/12 है, 9/12, ठीक है, 10/12 और 10/12 और 11/12 और फिर 12/12, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। ये तुम्हारा 0 है और ये 1 है। तो अब मुझे बताओ, देखो जो तुम्हारा नंबर इस साइड होगा ना, देखो जैसे मान लो कि मेरे पास कौन सा 8/9 है, 8/12 है, 8/12 मेरे पास ये रहा, ठीक है, ये 8/12 है। अगला कौन सा 9/12 है, मेरे पास आ गया 9/12, ये रहा, ठीक है, ये इस तरीके से यहीं पे है। तो जो अगर तुम्हारा जो नंबर इधर है वो तुम्हारा बड़ा होगा, ठीक है, इधर के नंबर हमेशा बड़े होंगे, और जो इधर के नंबर है वो हमेशा छोटे होंगे। एक नहीं, नहीं, इधर का जो तुम्हारा नंबर है ये तुम्हारा छोटा होगा, ठीक है, और इधर का जो नंबर है वो तुम्हारा बड़ा होगा। ये तो थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया माइनस चक्कर में। देखो क्या होता है, कभी भी ना जो तुम्हारे इधर के जो नंबर होंगे, ठीक है, प्लस की संख्या की बात कर रहा हूँ, अगर प्लस वाले नंबर में जो तुम्हारे इधर के नंबर होंगे, इधर वाला तुम्हारा हमेशा छोटा होगा, ठीक है, और जो इधर वाला है वो बड़ा होगा, ठीक। लेकिन अगर ऐसी बात कर दूं माइनस वाले टेबल की, ठीक है, अगर मैं इसी को माइनस से बनाना चालू कर दूं ना, तो माइनस में कैसे होगा, तो माइनस से मान लो एक नंबर यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे, ठीक।
तो इधर का जो तुम्हारा नंबर होगा ना, ये तुम्हारा हमेशा ये तुम्हारा हमेशा बड़ा होगा। ये माइनस वाले की बात चल रही है, याद रख के चलना। ये माइनस के नंबर है, ऊपर तो प्लस के नंबर थे ना सारे सारे, ये तुम्हारा माइनस के नंबर की बात चल रही है। तो माइनस का इस साइड के नंबर तुम्हारे बड़े होंगे और जो इधर के नंबर है वो हमेशा छोटे होंगे। इस बात को बस तुम्हें याद रख के चलना है और तुम्हारा जो भी समस्या है सारी सारी समाप्त होती है। ठीक है, अब सुनो भाई, देखो तुम्हें ना मैथ्स को पढ़ने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। करना कुछ होता नहीं है। सबसे पहले तुम्हें ना जो मेरी बेसिक वीडियो है, ठीक है, वो देखनी होती है। हर चैप्टर की, हर एक्सरसाइज की मैंने बेसिक वीडियो बना रखी है। बेसिक वीडियो करने के बाद भाई साहब तुम्हें दूसरी बात करनी है, तो जो उसके एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल वाली वीडियो करो। अब जब तुम इन दोनों की वीडियो क्लास से कवर कर लेते हो, ठीक, फिर क्या करोगे तीसरे नंबर पे, तुम्हें ना खुद जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है, वो तुम्हें खुद सॉल्व करना है। ठीक है, खुद सॉल्व करो इसको, ठीक है, सेल्फ तरीके से खुद सॉल्व करो। जब सॉल्व ना हो उसके बाद जाके वीडियो पे आओ। ठीक, देखो ये तरीका मैं तो बता दिया, अगर इसको फॉलो करते हो तो मैं तो भाई बहुत ही परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और जिसने ना यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। आगे तुम्हें ना जो इसमें जितना भी कंटेंट है, ठीक है, वो सारे सारे तो मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।